तो राजस्थान में लगातार राजस्थान और गुजरात में नवजात शिशुओं की मौत को लेकर मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने हमारे संवाददाता से बात की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। ये घटना घट रही हैं, ये एक आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं। एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश की प्रॉब्लम, आबादी की प्रॉब्लम, सुविधाओं की प्रॉब्लम, फैसिलिटी की प्रॉब्लम। सो अगर हम इस मुद्दे को स्ट्रैटेजिकली सोचें कि इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए ये तो नहीं है कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस पर यदि हम ध्यान दें तो सारा मैटर बदल जाएगा। ये अगर बदलना है तो इसके 3 पहलू पे ध्यान देना है। पहला पहलू ये है कि बच्चे सही समय पर उनकी बीमारी पिकअप हो और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच जाए। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे सही समय पर डॉक्टर तक, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये समय है डॉक्टर के पास इलाज कर लें। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो मैन पावर है, जिन्हें मदद करनी है, वो मैन पावर की उपलब्धि। आज आप किसी भी सरकारी दवाखाने में चले जाइए, देखिए कि कितनी कठिनाई होती है वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करके, डीन को मैनेज करके मैन पावर को सेट करना। एक एक ओपीडी में सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं इलाज के लिए। अब एक डॉक्टर से आप कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि इतने सैकड़ों बच्चों को पूरी कंप्लीट तरीके से उसका कैसे ध्यान रख के कैसे डायग्नोसिस करे और कैसे उस पर फोकस करके उस पर केंद्रित करें। ये एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए मैन पावर जो है, केवल डॉक्टर ही नहीं कि बल्कि नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सबकी सहायता की जरूरत है। यहाँ तक कि साधारण मनुष्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मशीनरी है, अगर कोई ख़राब होती है तो तुरंत वो ठीक हो जाए, ये चीज़ का भी अगर ध्यान रखना चालू हो जाए तो बहुत मैटर चेंज हो जाता है। अब मैं जो तीसरा और आखिरी मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो क्रिएट हुई हैं, वो हमारे आबादी की ज़रूरत से मैच नहीं हो पा रही है अनफॉर्चुनेटली। जितने बच्चों को जो फैसिलिटीज़ और NICU बेड्स की ज़रूरत है, उतने बेड्स अवेलेबल नहीं है उनके लिए। इस वजह से उन्हें इलाज सही और सही तरीके से नहीं मिल पाता। और ये कैसे हो सकता है? आप किसी भी डेवलप नेशन में जाओ तो उनका अगर पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं कि कितना अमाउंट पर कैपिटा खर्चा हो रहा है एक जन के इलाज के पीछे, उसके कंपैरिजन में हमारा देश अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस पर मेहनत करनी होगी और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करके जो मशीनें हैं, जो NICU की बेड्स हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो वार्मर्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, उसकी उपलब्धि अगर होगी तो इलाज भी बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है ये 3 मुद्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।